नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपने पोर्टल पे आपको आपका अलॉटमेंट लेटर भी दिख जाएगा। वेबसाइट में बहुत सारी ग्लिचेस आ रही हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ लॉगिन कर रहे होंगे, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मैं आपको बताता हूँ अलॉटमेंट लेटर आपको कैसा दिखेगा। कुछ इस तरह से आपका अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर 2024 है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, अब इस बच्चे को मिला है। ऑल इंडिया रैंक इसकी थी 21,979, कैटेगरी थी EWS। ठीक है, तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नोडल सेंटर भी देखो इनका क्या है, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़। अब मेरी बात समझना ध्यान से बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जब आप गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के लिए जाते हो और आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, तो जब आप नीट यूपी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे काउंसलिंग के लिए, तो वहां पे आपने नोडल सेंटर चाहे कुछ भी सेलेक्ट किया हो, अलॉटमेंट लेटर में देखो आपका नोडल सेंटर ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो अब वही आपका नोडल सेंटर हो गया ऑटोमेटिकली। प्राइवेट कॉलेज आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो और आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपने जब फॉर्म फिल किया था, यूपी स्टेट काउंसलिंग का जब फॉर्म फिल किया था, वहां पे आपने जो नोडल सेंटर डाला था वही आपका नोडल सेंटर यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस बच्चे को प्रतापगढ़ मिला है और प्रतापगढ़ इसका नोडल सेंटर है। अब इसके बाद फिर देखो आप नीचे, अलॉटेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट एडमिशन नोडल सेंटर विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसने, मान लो इसने जब फॉर्म फिल किया था KGMC डाला तो नोडल सेंटर, अब उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट वाले बच्चे को। अब इसको प्रतापगढ़ जाना है, क्या क्या लेके, एडमिट कार्ड लेके जाना है, नीट का स्कोर कार्ड यानी कि नीट का रिजल्ट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मतलब आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटोग्राफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नेसेसरी है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कैटेगरी या सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगेंस्ट द क्लेम ऑफ कैटेगरी या सब कैटेगरी रिजर्वेशन, यानी EWS का है तो EWS लेके जाएगा, SC, ST, OBC, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। ऑल द सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड फ्रॉम ऑथराइज्ड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग NCC और PS सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपका अलॉटमेंट लेटर है, ये आपको मिलेगा यूपी नीट की वेबसाइट पे लॉगिन करने पे। दूसरी चीज, यूपी DGME की वेबसाइट पे 30 अगस्त यानी कि आज की डेट का आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है जिसमें लिखा हुआ है कि अब आपको आगे का क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है, ब्रोशर वगैरह उपलब्ध है, दो वेबसाइट www.dgme.up.gov.in और upneet.gov.in। राजकीय निजी क्षेत्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र पर प्रवेश हेतु कॉलेज या नोडल सेंटर के नाम अंकित हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलग अलग चीजें हैं। गवर्नमेंट बच्चा वही जाएगा जहां पे उसको कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन प्राइवेट वाला बच्चा अपने नोडल सेंटर पे जाएगा। राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी की प्रवेश प्रक्रिया आवंटन या राजकीय स्वशासी मेडिकल डेंटल विश्वविद्यालय संस्थानों में पूर्ण की जाएगी। आवंटन पत्र पर आवंटित मेडिकल डेंटल कॉलेज का नाम अंकित होगा। निजी क्षेत्र वालों के लिए प्रवेश नोडल सेंटर पे पूर्ण की जाएगी। प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूल रूप में जमा किया जाना अनिवार्य, मतलब इनकी ओरिजिनल कॉपीज लगेंगी। नीट यूजी का आवंटन मतलब आवंटन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट, आरक्षण संबंधित पत्र यानी कि रिजर्वेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल प्रमाण पत्र और पहचान पत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आधार आपको ओरिजिनल ही जमा कर दिया जाएगा, मतलब ये आपको ओरिजिनल में लेके जाना है। 10th और 12th का जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही मान्य होगा। निजी क्षेत्र के कॉलेज के लिए आवंटन के लिए, ठीक है, इनको बेटा DD बनवानी पड़ेगी, बैंक ड्राफ्ट, किसके नाम पे, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेएबल एक्ट लखनऊ। ठीक है, अच्छा, गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। ठीक है, जिनका भी जो भी कॉलेज में अलॉटेड स्टूडेंट्स हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कॉलेज के ही अथॉरिटीज के द्वारा करवाया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल या डेंटल कॉलेजों के लिए फ्री स्ट्रक्चर upneet.gov.in और dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है फी स्ट्रक्चर। रिट याचिका इन सबके हिसाब से, ठीक है, ठीक है, चलो अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में आवंटन प्राप्त ऐसे बताती है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेश ले लिया जाएगा और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन सफल के लिए इच्छुक होंगे वह कॉलेज की सिक्योरिटी हॉस्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या लिखा हुआ बेटा, कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवा रहे हैं, फर्स्ट राउंड में उनको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो सिर्फ कॉलेज के फीस जमा करो उस टाइम पे। उसके बाद आप जाओ रीसफलिंग के लिए, रीसफलिंग यानी कि अपग्रेडेशन या राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करो। उसके बाद मान लो आपको कोई और कॉलेज अलॉट हो जाता है, तब उसके बाद आप उस कॉलेज में
दूसरे कॉलेज में आप जाके अब अपनी सिक्योरिटी, हॉस्टल फीस और बाकी की जो फीस है वो वहां पे जाके जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 21 अगस्त से 5 सितंबर तक आपको, 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब यहां पे बेटा ये क्या है, ठीक है, ये देखो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। ठीक है, ये कुछ ऑफिशियल लेटर्स हैं, एक बार इनको देख लेना। ठीक है, फिर ये फीस के लिए है, फीस नियम मतलब फीस जो है वो रेगुलेट होते रहे टाइम टू टाइम। फिर ये प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, विषय क्या है, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किए जाने के संबंध में। तो ये सब फीस रेगुलेशंस के अलग अलग जो गाइडलाइंस आई थी वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फीस दिया हुआ है। ठीक है, 2021-22 के हिसाब से जो फीस थी अभी भी वही मान्य, अभी तक फीस नहीं बढ़ा है। तो ये सारे कॉलेजेस का फीस यहाँ पे दिया हुआ है। एसी नॉन एसी हॉस्टल्स के रेगुलेशंस के बारे में, फीस आप कितना ले सकते हो कितना नहीं ले सकते हो, हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस में हिडन फीस वगैरह होती ही है। ठीक है, तो ये उसी सबसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा यूपीडीजीएमई के वेबसाइट पर। ठीक है, तो एक बार इसको आप पढ़ भी लेना। ठीक है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे डेंटल कॉलेजेस के लिए है, डेंटल कॉलेजेस के फीस है 17 डेंटल कॉलेज है प्राइवेट, उनकी फीस यहाँ पे रेगुलेटेड है 19 है। ठीक है, तो इन सब की रेगुलेशंस, फीस, हॉस्टल फीस, हर एक चीज यूपीडीजीएमई की वेबसाइट पे जो फिक्स किया गया है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। कुछ हिडन फीस वगैरह कॉलेजेस लेते हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली आपने चॉइस फिलिंग के समय इन कॉलेजेस को ध्यान देकर आपको फिल करना था। तो यही है अपडेट उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के लिए कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए भी यह है कि आप राउंड 2 में अभी भी एलिजिबल हैं। राउंड 2 में कोशिश करिए, राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करिए, चॉइसेस को लॉक करिए और काउंसलिंग में बने रहिए। जितने लोगों को भी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस मिले हैं, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी। कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए और अपग्रेडेशन के लिए जरूर जाइए, चाहे अपग्रेडेशन का कोई भी चांस ना हो, अपग्रेडेशन के लिए जरूर जाइए। ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन और राउंड 2 के काउंसलिंग में फिर से बैठिए। थैंक यू सो मच।